हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम द हैक ड्राइवर का फुल समरी करेंगे। द हैक ड्राइवर एक बहुत ही चालाक मैनिपुलेटर बिल की कहानी है। कहानी में ओलिवर लुटकिंस ने युवा वकील को मूर्ख बनाया। जब वकील न्यू मुलियन पहुंचे तो ओलिवर लुटकिंस वकील को बेवकूफ़ बनाने की अपनी योजना के साथ आया। जब वकील ने उसे बताया कि वह ओलिवर लुटकिंस की तलाश कर रहा है, लुटकिंस खुले तौर पर वकील को गांव के चारों ओर ले जाता है। उसने फ्रिट्ज, गुस्ताव की दुकान के मालिक, एक नाई आदि के साथ बैठकें आयोजित की। फिर बिल उसे ओलिवर लुटकिंस की मां के पास ले गया, जो एक भयानक महिला थी जिसने उन्हें पीटने की धमकी दी थी। अंत में वह निराश होकर लौट आया। उसे न्यू मुलियन वापस जाने का आदेश दिया गया और उसके साथ एक आदमी भेजा गया जिसने लुटकिंस के साथ काम किया था। कथाकार को यह जानकर बहुत धक्का लगा कि हैक ड्राइवर खुद वो आदमी था जिसे वो ढूंढ रहे थे, ओलिवर लुटकिंस। नरेटर एक शानदार लॉ फर्म में जूनियर असिस्टेंट क्लर्क था। उनका काम कानूनी ब्यौरा तैयार करना नहीं बल्कि समन देना था। उसे शहरी जीवन से नफरत थी। वह भोला था। बिल जैसे अनुभवी बदमाश ने उसे आसानी से गुमराह किया। ओलिवर लुटकिंस एक बदमाश था। वह लगभग 40 लाल मुंह वाला, हंसमुख और मोटी कमर वाला था। उसने एक निर्धारित योजना के अनुसार कथावाचक को गुमराह किया और उसे मूर्ख बनाया। कथाकार कानून की एक कंपनी में एक कनिष्ठ सहायक क्लर्क था। वह कानूनी तथ्यों के सारांश तैयार नहीं करता था, परंतु समन भेजा करता था। वह शहरी जीवन से नफरत करता था। वह गंदगी और हिंसा से भरी थी। वह अपने स्थानीय उपनगर में जाना चाहता था। वकील को प्रसन्नता हुई जब उसे 40 मील दूर बाहर एक देहाती कस्बे न्यू मुलियन के लिए भेज दिया गया। वहां से उसे ओलिवर लुटकिंस नाम के व्यक्ति को समन भेजने थे। ओलिवर को एक कानूनी मुकदमे में एक गवाह के रूप में पेश होने की आवश्यकता थी। वहां वह एक सामान सुपुर्द करने वाले से उसकी घोड़ा गाड़ी के साथ मिला। वह लगभग 40 वर्ष का, लाल चेहरे वाला और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। उसने बताया कि उसका नाम बिल है। वकील ने उसे बताया कि वह यहाँ एक ओलिवर लुटकिंस नामक व्यक्ति को समन देने आया है। बिल ने कहा कि उसने उसे अभी 1 घंटा पहले ही देखा था। कथाकार ने घोड़ा गाड़ी 2 घंटे के हिसाब से किराए पर ली। बिल सबसे पहले वकील को फ्रिट्ज की जगह ले गया। फ्रिट्ज उसे बताया कि लुटकिंस अभी थोड़ी देर पहले ही वहां मौजूद था। शायद वह गुस्ताव नाई की दुकान पर चला गया हो। वे सवार होकर नाई की दुकान पर पहुंचे। नाई ने गुस्से में कहा कि उसने लुटकिंस को नहीं देखा था। फिर वे जुए के अड्डे पर आ गए। उन्हें वहां बताया गया कि लुटकिंस ने थोड़ी देर पहले वहां एक सिगरेट का पैकेट खरीदा और फिर वहां से चला गया। वकील बिल के सहयोग और सहायता से प्रभावित हुआ। फिर बिल वकील को ओलिवर की मां के फार्म पर ले गया। वहां पर भी ओलिवर के बारे में वही प्रश्न किया। उसने चीख कर कहा कि वह ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती। बिल ने उस पर दबाव देकर ओलिवर के अते पते के बारे में पूछा। वे मकान की तलाशी लेना चाहते थे। उसने भट्टी में से लोहे का एक सरिया निकाला और चिल्लाते हुए उनको मारने दौड़ी। उसने चेतावनी दी कि यदि वे उसके मकान की तलाशी लेंगे तो वह उन्हें जला डालेगी। बिल ने वकील से कहा कि यहाँ से तुरंत भागो, नहीं तो ओलिवर की मां उनका कत्ल कर देगी। कथाकार ओलिवर लुटकिंस का पता नहीं लगा सका। जब वह दफ्तर पहुंचा तो हेड आग बबूला हो गया और असफलता के लिए उसे ताड़ने लगा। उसे
न्यू मुलियन को फिर से वापस जाने का आदेश मिला। वह वहां एक आदमी के साथ भेजा गया जो ओलिवर लुटकिंस को पहचानता था क्योंकि उसने उसके साथ काम कर रखा था। रेलगाड़ी न्यू मुलियन पहुंची। बिल प्लेटफॉर्म पर अपनी घोड़ा गाड़ी के पास था। हैरानी की बात थी कि ओलिवर लुटकिंस की माँ, जो एक बूढ़ी शेरनी थी, वह उसके साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी। कथाकार ने अपने साथी से कहा कि बिल ने उसकी ओलिवर लुटकिंस की खोज करवाने में उसकी मदद की थी। कथाकार का साथी हैरान था। उसने बताया कि उसका नाम बिल नहीं था, बल्कि वह स्वयं ही ओलिवर लुटकिंस था। वह उसके साथ काम कर चुका था। जब उसे समन दिए गए, लुटकिंस और उसकी माँ उस पर हंसने लगे। उन्होंने कथाकार को इस प्रकार देखा जैसा कि वह 7 वर्ष का मेधावी बच्चा हो। उन्होंने कथाकार को अपने साथ एक पड़ोसी के घर एक कप कॉफ़ी के लिए जाने की याचना की। वे कथाकार को देखने के इच्छुक थे। कस्बे में केवल वही लोग थे जो ऐसे व्यक्ति को कल देखने से वंचित रह गए थे। तो दोस्तों, द हैक ड्राइवर का फुल समरी कंप्लीट हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।